राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीख करीब आने से सभी दलों में अब और भी ज्यादा हलचल मची है। सभी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी से कालकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान पर उतरी अलका लांबा के बारे में अगर बात करें तो लगातार वो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आज हमारी इस रिपोर्ट में वही अलका लांबा की निजी जिंदगी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं तृप्ति आज लेकर आई हूं आपके लिए ये खास रिपोर्ट अलका लांबा को लेकर। देश की राजधानी नई दिल्ली में 5 फरवरी की तारीख को होना है चुनाव और 8 फरवरी की तारीख को अगले महीने मतगणना भी है। इसे लेकर हर पार्टियों ने चुनाव प्रचार की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी 40 नेताओं की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ कालकाजी क्षेत्र से मैदान पर उतरी अलका लांबा के लिए भी काफी अहम चुनाव है ये और काफी बड़ी चुनौती है यहाँ खुद को साबित करने का और कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतरने का। ऐसे में अलका पूरी जोर प्रयास लगा रही है अपनी पार्टी के साथ मिलकर आपको घेरने का। तो यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे वही अलका लांबा जो कभी आप में थी वो कांग्रेस में शामिल तो हुई। जी हाँ, कॉलेज के दिनों से ही वो काफी ज्यादा फायर ब्रांड रही थी अपने कॉलेज की। क्या आपको पता है कांग्रेस से अपना सफर शुरू करने वाली अलका ने आग का दामन थामा था, फिर दोबारा वो अपने घर लौट आई, यानी कि बैक टू पवेलियन कह सकते हैं आप कांग्रेस में उनके लौटने को। खैर, इस चुनाव में अलका जो बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रही है कांग्रेस की, वो उन पर काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चांदनी चौक से चुनावी मैदान में उतरी पहले अलका लांबा की अगर निजी जिंदगी की बात करें, दयाल सिंह कॉलेज से दिल्ली और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई कर चुकी अलका लांबा को लिखने का काफी शौक रहा। मात्र 19 साल की उम्र में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली अलका ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। तो वहीं डीयू का स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीतकर वो प्रेसिडेंट भी बनी थी। अलका लांबा की पर्सनल लाइफ में अगर बात करें तो उनकी शादी रईसों में गिने जाने वाले लोकेश कपूर से हुई थी। जी हाँ, एक बड़े शख्स लोकेश कपूर से उनकी शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी, बताई जाती है दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। फिर परिवार की रजामंदी से दोनों ने शादी की थी। फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ, ऋतिक लांबा। अलका लांबा के बेटे का नाम ऋतिक लांबा है। क्या आपको पता है ये बात? अलका लांबा के पति लोकेश कपूर के बारे में लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ, अफवाह ये उड़ी थी कि दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया। राजनीति में सक्रिय होने के बाद अलका का नाम आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान के साथ जुड़ा और दोनों ने कभी अपने रिश्ते को माना नहीं, लेकिन इस तरह के नाम जुड़ने से अलका लांबा की निजी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई परेशानी आई। अलका पर आरोप लोकेश उनके पति ने लगाए कि अपने करियर और पद पाने की चाहत में अलका शादीशुदा जिंदगी के प्रति लापरवाह हो गई है। ये आरोप लगे थे अलका लांबा पर। आरोप उनके ही पति लोकेश ने लगाए थे। जी हाँ, उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत कड़वे सफर से आकर गुजरी। अलका के पति लोकेश ने उन पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते फ्लैट पर कब्जा करने और ससुराल पक्ष के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाए थे। साथ ही लोकेश का यह भी कहना था कि अलका अपने ससुराल वालों के साथ बेहद बुरा व्यवहार करती थी। इसके बाद ही लोकेश ने अलका से तलाक मांग लिया था, तो उन्होंने भी बिना किसी हिचक के तलाक दे दिया था। जी हाँ, अलका लांबा का तलाक हुआ तो कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, आपने जाना। इसके बाद अलका के बेटे की अगर बात करें तो बेटे के साथ अलका के रिश्ते काफी खूबसूरत बताए जाते हैं। अलका अपने बेटे के साथ बहुत ही खास बॉन्ड शेयर करती है। उनके रिश्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। 21 सितंबर को 1975 में जन्मी अलका लांबा दिल्ली में ही
जन्मी, वहीं पली बड़ी। पहले सरकारी स्कूली से प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने की थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने बड़े जगह से की। अलका लांबा ने जिस तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत निजी रखा और तलाक के रिश्ते पर हमेशा ही उनकी चर्चा होती रही। आपको शायद ये नहीं पता हो, लेकिन अलका लांबा यूं ही नहीं अब अकेली नजर आती हैं। खासकर अपने निजी जिंदगी में जो भी तस्वीरें वो साझा करती है, ज्यादातर वो अपने बेटे के साथ साझा करती है। अलका के पिता का नाम अमरनाथ लांबा है और माँ का नाम राजबाला लांबा। दिल्ली की सरकारी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने वाली अलका ने एमसी और एमएड की डिग्री भी हासिल की है कॉलेज में। जी हाँ, इसके अलावा अलका लांबा के बारे में बात की जाए तो उनके पति के साथ उनके रिश्ते के बिगड़े स्थिति के बारे में कई लोग काफी समय तक नहीं जान पाए थे। प्यार का रिश्ता ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होगा, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। राजनीतिक करियर उनके रिश्ते में ऐसे आ जाएगी, ये भी उन्होंने कहाँ सोचा होगा। अलका विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 2003 में जब एक्टिव थी, तब लोकेश ने उन पर आरोप लगाए थे। राजनीतिक अरमान पूरे करने के लिए परिवार और रिश्ते की कद्र अलका ने नहीं की, ऐसे उन पर आरोप लगाए गए और इसी तरह उनका रिश्ता पति के साथ टूटता चला गया। 2023 में अलका से तलाक मांगा था उनके पति लोकेश ने और अलका ने बिना हिचकिचाए उन्हें तलाक दे दिया था। हमने आप सब के बीच उस अलका लांबा के बारे में बात की है जो इस बार कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी उम्मीद है कालकाजी विधानसभा सीट पर, जहां बीजेपी की ओर से रमेश बिधुड़ी को चुनावी मैदान पर उतारा गया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो मुख्यमंत्री अतिशी है। वही अलका लांबा के खिलाफ खड़ी है कालकाजी सीट से, जहां कालकाजी की स्थिति पर अलका यही कहती हैं कि अतिशी ने अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम नहीं किया। यहाँ की गंदगी, यहाँ के लोगों के लिए सड़क की परेशानी इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री अतिशी ने अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम नहीं किया। देखना होगा अलका जनता की आवाज बनकर क्या वाकई में अतिशी के खिलाफ मैदान पर जीत कर बेहतर खुद को साबित कर पाएंगे या फिर अतिशी अलका लांबा और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को चकनाचूर कर देंगी, उनके सपनों को तोड़कर रख देंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगले ऐसे ही प्रोग्राम में लेकर आएंगे हम देश की महिला राजनेता की जिंदगी के ऐसे ही कुछ अनमोल किस्से। फिलहाल लेंगे इजाजत, नमस्कार।